नमस्कार। सुमति अय्यर की कलम से चैनल के समस्त श्रोताओं को मेरा नमिता सचान सुंदर का स्नेहिल अभिवादन। हम लोग सुमति जी की कहानी देहांतरण के तीसरे भाग में सुन रहे थे। आजी और शर्वरी के बीच की होती बातचीत, कुछ कहकर, कुछ स्पर्शों से, बहुत कुछ साझेदारी जो जाने कितने दिनों से, कितने वर्षों से नहीं हो पाई थी। तो चलिए आज उसी में आगे बढ़ते हैं। सुमति अय्यर की कहानी देहांतरण का चौथा एवं अंतिम भाग। आइए जुड़ते हैं। कहे ताम या मया पूर्व तक वैतरणी नदी। आजी को जैसे कोई सहारा मिल रहा था। वैतरणी पार करने के लिए पूंछ सा कुछ। आंखों की नमी पिघलने लगी। कूर कुछ पनीले हो गए। लगा जैसे उनके भीतर एक बांझ सुख पनपता रहा था, भीतर ही उगकर भीतर ही खत्म होने वाला। शायद वे उस स्थिति में पहुंच रही थीं जहां रिश्तों के छोर खुद ब खुद डूबने लगते हैं और भीतर एक रीतापन धंसने लगता है, हवा सा रीतापन। रूढ़ियों, दायित्वों, संबंधों, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया, इन सब से अलग थलग होता वजूद, स्पर्श गंध से परे, अपने की पहचान, यहां तक कि संसार का कुछ नहीं होता वहां। उस आलोक में सिर्फ एक वजूद बचता है, स्व का। सिर्फ एक वजूद बचता है। किसी पुरानी बात को जैसे वे याद करने की चेष्टा कर रही थी। आज ही किसी पुरानी बात को याद करने की चेष्टा कर रही थी। इतने सालों में तो उन्हीं की तरह भीतर का बहुत कुछ धुआंती कोठरी का हिस्सा हो गया होगा, उसी का धुंधला हिस्सा। आज इस हवादार कमरे में कौन सा हिस्सा था जो छटपटा कर इस दुबली देह से होकर निकलने को तड़प रहा था? कहाँ छिपा था वो हिस्सा? हल्की धूप सा सुनहरा। आजी कुछ कहना चाहती हैं? उनकी आंखें उस पर गड़ गईं। या स्ताति मानसे तीर्थे सवे मोक्षम प्राप्नुयात्। जो मानस तीर्थ में स्नान करता है निश्चय ही मोक्ष को पाता है। पता है आजी, पुराणों में कहा गया है, यदि आत्मा ही आत्मा को अहितकर बातों से न रोके तो आत्मा से बढ़कर दूसरा कौन है जो आत्मा को तारेगा? आजी की क्लांत थकी आंखों में एक झीना सा मोह था। शर्वरी, जितना डूबती जा रही हूं, एक हिस्सा उतना ही उतराने लगता है, जैसे याद आ रहा है सब कुछ। लाल लहंगे, लुगड़ी, हाथ भर चूड़ियां, नथ, राखड़ी, बोर, गलसरी, बाजड़ी, कंदोरा, झांझर, इन सब में विदाई के समय माँ ने कहा था, जाते ही चौका हथिया लेना और गहने कभी मत उतारना देह से। इन दोनों में ही औरत की ताकत है। फिर तो समूचा घर और घर वाला तेरा ही हुआ, समझ। अब याद आ रही है लाड़ी। अब भरा पूरा घर। एक बार में 5 किलो आटा सानती थी, लगभग 200 रोटियां रोज। हथेलियां दुखने लगती थी, नीले निशान पड़ जाते थे। बाबू ने नहीं कहा कुछ कभी? पता कैसे चलता? एक दिन
पाँव दबाने को कहा, दर्द के मारे ठीक से दबा नहीं पाई तो ताव खा गया। डर के मारे हथेली आगे कर दी तो फिर कुछ कहा। फीकी हंसी तैर गई गुमसुम चांदनी सी आजी के चेहरे पर। बोले क्यों नहीं, बोले, कहने लगे, मेहनती है तू तो, बस इसी तरह काम करती रहो, अम्मा और बड़ी जिज्जी को खुश रखा करो। उसने लंबी सांस ली। पता है लाड़ी, मुकुल के पहले भी एक था, शीला की पीठ पर जन्मा था, याद आ रहा है। घर में उत्सव का माहौल, ढेर सारे मेहमान, जाने कब लोगों की आंख बचाकर सीढ़ियां चढ़ गया। साल भर का भी नहीं था वो तब। मैं चौके में पूरियां तल रही थी, मुंडेर पर से गिरा। एक चीख थी बस, भेजा आंगन में छितरा गया था। मैं चौके से बाहर निकलने लगी कि सारे मर्द वहां आ गए। उसे ले गए डॉक्टर के पास, फिर वहीं से घाट में दफना आए। दफना कर लौटे तब तक पूरियां तल चुकी थी। घबराहट में उसका हाथ उन्होंने थाम लिया, जैसे कहीं डूबने से बचना चाहती हूँ। हाजी, याद ही नहीं आ रहा वो चेहरा, बस वो चीख और छितरा भेजा। नाम क्या था आजी? नाम गुड्डू कहती थी मैं उसे। बस नाम से वो पहचाना जाता, उससे पहले ही आंगन के पार निकल गया। आजी सुबकने लगी थी। आजी, उसने हौले से उनका सिर अपनी गोद में ले लिया और सहलाने लगी प्यार से। सुख को मैंने नहीं तलाशा, सुख क्या होता है नहीं पता था। जो भी बताया गया उसे सुख मान लिया, इसीलिए तलाशने की जरूरत ही नहीं रही। आजी के शब्द उनकी कांपती आवाज में ऐसे घुल मिल गए हैं कि अलग अलग पकड़ में नहीं आते। माँ कहा करती थी कि औरत का जन्म पाप होता है। ब्रह्म हत्या के भय से इंद्र समुद्र की शरण में गए। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने इंद्र के सिर का पाप 4 भागों में बांटने की व्यवस्था कर दी। 1/4 अंश वृक्षों को मिला, दूसरा समुद्र को, तीसरा स्त्री को। इसलिए स्त्री अपवित्र मानी जाती है। व्रत नियम इसीलिए स्त्री के लिए बनाए गए हैं। मैंने पूछा था इससे क्या होगा, तो पता है सरवरी माँ ने क्या कहा? बोली, औरत के जन्म से मुक्ति, यानी कि पुरुष का जन्म मिले। पर मोक्ष क्यों नहीं? नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, औरत को मोक्ष नहीं मिल सकता। सारी तपस्या और व्रत का फल स्त्री योनि से मुक्ति के लिए ही होता है। मैं करती रही सारी उम्र, पर सोचती हूँ ये सारी तपस्या सिर्फ स्त्री योनि से मुक्ति और पुरुष बनने के लिए है। तो नहीं चाहिए ये सब, मुझे नहीं चाहिए। लाड़ी, मैं फिर स्त्री होकर जन्म लेना चाहती हूँ, वही सब जीना चाहती हूँ। कितनी छोटी छोटी सी इच्छाएं थी, पहाड़ी पर जाने की, नंगे पांव घास पर चलने की, बारिश में भीगने की। एक बार बड़ी जिज्जी से कहा तो बोली, तुम छोटी छोटी बातों के लिए सोचती हो, ये तो देखो देवर जी ने तुझे कितना दिया है, भरा पूरा घर। इस घर से हमें बहुत कुछ मिला है, नसीब वालियों को मिलता है ये सब। मैं चुप रह गई थी, पर लगता है छोटी बातें नहीं थी वे, तभी ना अब बड़ी बात बनकर बेचैन कर रही हैं। खिड़की से ताजी हवा का झोंका पूरे कमरे में फैल गया। सारी उम्र वही किया जो माँ ने विदाई के वक्त कहा था, इसीलिए कि परिवार उनका था, मेरा तो कुछ भी नहीं था उसमें। बच्चे उनके, ममता मोह जिम्मेदारी में अटकी रही। चाहती थी वे कभी पहाड़ी पर चलने को कहें,
जब मैं जाने लायक रहूं। पर सब गए, मैं नहीं गई। उन्होंने पूछा भी नहीं कभी। कम वक्त होता था, हर बात का तो वक्त तय था। कहां से हासिल कर पाती अपने लिए वक्त को। सब में तो बाबू का लहू था। औरत दिन में चूल्हे की आंच जगाए, रात में देह की। यही चाहता है पुरुष। आज सोचती हूं किसे सच कहूं लाड़ी, जो जिया उसे या जो भीतर दबा पड़ा रहा उसे। आजी, जब इतना सब आप जानती थी तब आपने कुछ कहा क्यों नहीं? अपने होने का हक क्यों नहीं मांगा? क्या होता कहकर कोई चूल नहीं हिलती। बस जब अकेले होती सौर में, देह की पीड़ा से थकी टूटी, तब महसूस करती थी। सोचती थी कहूंगी इस बार, पर अवसर कभी नहीं आया। एक के बाद एक बच्चे, दायित्व, मोह माया का बढ़ता शिकंजा, बस जकड़ती चली गई मैं। माँ कहती थी, औरत मर्द बच्चों के माध्यम से जिंदगी दोबारा जीते हैं। हर बच्चे के जन्म पर यही सोचा, जी लूंगी। हर बार सोचती रही, पर पराजित कर दिया। हर बार सोचा, पर हर बार वे ही जीते। बार बार वे ही जीते रहे। सबके रूप में, यहां तक कि बेटियां भी उनकी ही रही। मन की संतान एक भी नहीं थी जिसमें सांस ले पाती। शायद औरत के साथ ऐसा ही होता है। वही छलावा प्रकृति बार बार उसके साथ करती है। उन्होंने धीमे से उसके बालों पर हाथ फेरे। आवाज थक रही थी। पर तुझे देखकर लगता है मैं जीत रही थी। पर मेरी जीत का परिणाम देर से मिला है। कुछ लोग वक्त रहते जीत जाते हैं, कुछ तब जीतते हैं जब वक्त उस जीत को महसूस करने के लिए काफी नहीं होता। हाँ शर्वरी, अब लगता है अजय के रूप में मैंने उन्हें पराजित किया है। तुम्हें और उसे देखकर लगता है मैं फिर जी रही हूँ, तुम्हारे रूप में। मेरी ही संतान जी रही है मुझे अपनी नसों में। अजीब लगता है ना सुनकर शर्वरी, पर तुझे देखकर लगता है मैं मुक्त हो गई हूँ। दूसरी बार जन्म ले लिया है। इस देह के जीते जी मेरी आत्मा को देह मिल गई है। अब इस चक्र से मुक्त हो जाऊंगी। तू मेरी गुजरी उम्र है और आगे की उम्र है अजय की। तुम्हें सांस लूंगी मैं। आजी की सांस सहसा तेज चलने लगी। आजी, मैं बाबू को बुलाती हूँ, उसने घबरा कर आवाज दी। आजी ने हाथ के इशारे से उसे रोका। अभी नहीं शर्वरी, उन सबको आना ही है, पर उनसे पहले तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। उनके चेहरे पर झुक गई वो। कहिए आजी। उनकी आवाज कांपने लगी थी। लाड़ी, मैं बचपन में सोचा करती थी दरकते और खुले आसमान को देखती हुई मरूंगी। फिर लगने लगा था कि मरूंगी तो गहनों से लदी फदी चौके में या सौर में। जंगल को खोज लिया था आंगन की तुलसी और हर श्रृंगार में। चौके के खोखल से दिखते आसमान को ही अपना मान लिया। कभी नहीं सोचा था कि इस तरह हवादार कमरे में अपनी देह के खोल से निकल जाऊंगी। वो सुबकने लगी। आजी प्लीज। पगली, रोती है तू? मैं कहाँ जा रही हूँ? यहाँ हूं ना, तेरे पास। मैं तो सचमुच मुक्त हो रही हूँ इस चक्र से। तुझे तो खुश होना चाहिए। आवाज जैसे धीरे धीरे गुफा से निकल रही थी। बमुश्किल उसने अजय को आवाज दी। देखते ही देखते पूरा घर इकट्ठा हो गया था। भरा पूरा घर था उस छोटे से कमरे में। आजी की आंखें बारी बारी से सब पर फिसलती चली गईं। बाबू पर कुछ देर रुकी रही। अज्जू को देखकर
उनकी आंखों में एक तरल मुस्कुराहट फैल गई। धीमे से उनका सिर खिड़की की तरफ घूम गया। उनकी आंखों में आकाश फैल गया। सब कुछ शेष हो गया था। सारे रस निभ गए। आजी अतीत का हिस्सा बनकर दीवार पर टंग गई। उसी हवादार कमरे में उनका चित्र टंगवाया गया। चौका अब बड़ी जिज्जी का हो गया था। घर फिर घर होने लगा था। चौका फिर वैसे ही खनकने लगा था। गहनों कपड़ों की बंदर बाट बड़ी जिज्जी ने निपटा दी थी। उसने साफ इनकार कर दिया था, खुसुर पुसुर की ओर ध्यान दिए बिना। बाबू बाहर के कमरे में अकेले रहते। आजी उनके लिए अब समय और दिनचर्या से परे हो गई थी। उनके घर और चौके से परे। अपने तयशुदा वजूद को छोड़कर वे गायब हो गई थी बीच में ही। बाबू शायद उनसे अकेले में सवाल करते रहते, मन ही मन। चुपचाप बैठे रहते सरकती दोपहरी में। वे उस घर में फैले एक अनाम खालीपन का हिस्सा हो रहे थे। जाने से पहले बाबू के पैरों पर झुकी थी। बाबूजी, भोपाल आइए, हमारे पास कुछ दिन रहिए। कहाँ? उनकी आवाज में घिसटता हुआ सन्नाटा था। बाबू, अजय ने कहा था, थोड़ा चेंज हो जाएगा। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप शून्य में ताकते रहे। वे लोग चलने लगे तो सहसा टूक दिया, लाड़ी, सुना तूने कुछ भी नहीं लिया? उसके सारे गहने कपड़े लत्ते बट गए, पर तूने इनकार कर दिया। वो चुप रही। बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर जाने क्यों होंठ जैसे अपने आप सिल गए। हाँ बाबूजी। पर क्यों? बाबूजी, वे मुझे अपनी सबसे कीमती चीज सौंप गई हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वे छड़ांस को जैसे कुछ सोचते रहे, फिर तख्त पर बैठ गए। वे जो पूछना चाहते थे शायद नहीं कह पाए। शर्बरी बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर वापसी में वो रास्ते भर चुप रही। अच्छा लगा कि अजय ने इस खामोशी में कोई खलल नहीं डाली। वो भी जैसे भागीदार बना रहा। शहर की सीमा तक पहुंचते पहुंचते झुटपुटा होने लगा था। क्षितिज पर ढेर रंग बिखरे पड़े थे, सिंदूरी, नारंगी, पीला, गुलाबी, और इनके बीच एक गहरा स्याह रंग। वो मंत्र मुग्ध सी देखती रही। होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अजय ने गाड़ी रोक दी। क्या हुआ? बेख्याली में चौंक कर पूछा। कुछ नहीं, पहले इन रंगों को समेट लो, रास्ता तो फिर भी कट जाएगा। उसके चेहरे पर वही दुलार भरी मुस्कान थी। अज्जू, उसने के कंधे पर सिर टिका दिया। उसने उसे अपने पास सटा लिया। रंगों के फैलाव पर स्याह रंग धीरे धीरे फैलने लगा। उसकी आंखों से दो बूंद छल छला गए। आजी होंठ फुसफुसाए। शर्बरी, तुमने बताया नहीं आजी ने तुम्हें क्या दिया आखिर? उनकी वो अपनी हीरे वाली अंगूठी? उसने सिर हिला दिया और मौन बाहर देखती रही। उस गोधूली बेला में उसे सहसा इस बात का एहसास होने लगा कि सचमुच आजी का स्पर्श उसकी नसों में दौड़ने लगा है। वो सिहर उठी। उसने उसे झकझोरा। क्या हुआ, बताओगी नहीं? उसने कंधे से सिर उठाया, उसे देखती रही, फिर मुस्कुराकर उसके गले में बाहें डाल दी। तुम्हें वो कुछ समझ पाता, उसने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। उस गोधूली में हवा में तैरता चला गया एक दीर्घ चुंबन। और यहीं पर समाप्त होती है देहांतरण कथा। ये था देहांतरण का अंतिम और चौथा भाग। धन्यवाद साथ बने रहने के लिए, और बताइएगा कैसी लगी आपको ये कहानी देहांतरण।